हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं एक और न्यू मानवा लेके आ चुका हूँ। और अगर आपको ये मानवा पसंद आती है और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँ, अगर आप इस वीडियो में 500 लाइक कंप्लीट कर देते हैं तो मैं कल इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं और सब लोग हैरान लग रहे होते हैं, आखिर ये चीज़ क्या है। और फिर हम देखते हैं एक बहुत बड़ी आंख होती है और वो इन सबको देख रहा होता है। फिर हमें बताते हैं एक दिन अचानक से आसमान में एक गड्ढे के साथ पूरी ह्यूमैनिटी मुसीबत में आ गई। पूरी दुनिया में मॉन्स्टर निकलने लगे और पीसफुल वर्ल्ड चेंज हो गया और सिटीज खंडरों में बदल गई और ह्यूमैनिटी डिस्पेयर में जा गिरी। उनके पास कोई आशा नहीं बची थी। फिर हम देखते हो मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं और फिर हर जगह खून ही खून होता है। लेकिन ये ह्यूमैनिटी का अंत नहीं था। हंटर्स, इंसान जिनके पास स्पेशल एबिलिटी है, उन्हें कहते हैं हंटर्स, और ये ह्यूमैनिटी के होप बन चुके थे और ये एबिलिटी दी गई थी इंसानों को इस वर्ल्ड में। फिर एक जन बोल रहा होता है, रेड्स, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। हाँ, ये डेम ब्लेसिंग, क्योंकि इसकी वजह से आज के दिन भी यहाँ पे कोई भी प्रॉपर हंटर नहीं बचा। जो अभी इस समय हंटर है सारे के सारे यूजलेस हैं और वो बहुत ज़्यादा घमंडी हैं और वो ये ट्रेड की वजह से मारे जाते हैं। फिर हम इसका नाम बताते हैं, शिन यू सियोंग, 5 साल का। और गाइज यही हमारा एमसी इस सीरीज का। तो अब से मैं इसे सिन बोलूंगा और ये बोलता है, वाओ, तो बताओ किस चीज़ की जरूरत है अगर हंटर को सर्वाइव करना है तो। फिर ये बोलता है, ताकत। हाँ, तुमने सही कहा, ताकत, प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ, यही वो चीज़ है जिसके ऊपर हंटर भरोसा कर सकता है। अगर तुम हंटर हो तो तुम्हें अपने अपोनेंट को एक पंच में क्रश करना आना चाहिए, सिर्फ एक पंच, चाहे वो विलन हो या मोस्टर। और इसीलिए जो रीज़न था जिसके लिए मैंने तुम्हें चूज़ करा है, यूसियोंग, ये थोड़ा वियर्ड है। ब्रेवरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हंटर के लिए, लेकिन सिर्फ वही इंसान जिसके अंदर घाव हो और फियर, वही एक स्ट्रॉन्ग हंटर बन सकता है। तो इसलिए मुझ पर भरोसा करो, मेरी ट्रेनिंग सबसे अलग है। मैं तुम्हारी बॉडी को ट्रेन करूंगा हड्डियाँ कपकपा देने वाले तरीके से। फिर उसके बाद तुम्हारा माना ओवरफ्लो होगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर तुम ये सह नहीं पाते हो तो तुम मर सकते हो। फिर ये बोलता है, मैं मर जाऊंगा। फिर वो हंसता है, ऑफ कोर्स नहीं, अगर तुम मेरी ट्रेनिंग सह लेते हो तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम वो सबसे बेस्ट हंटर होंगे जिसके पास स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी और ग्रेट मैजिक पावर है। यूसियोंग, अगर तुम अपने आप पे भरोसा नहीं करते हो तो मुझ पे भरोसा करो, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हूँ, फिस्ट किंग यू वॉन हॉक। तो क्या कहते हो तुम अपने मास्टर पे भरोसा करते हो। फिर वो बोलता है, हाँ मास्टर, ये हुई ना बात, ये मेरा डिसाइपल है जिसको मैंने चूज करा है। फिर हमें बताते हैं पहले दिन की ट्रेनिंग और फिर 711वें दिन की ट्रेनिंग। उसने एक बोर को मार दिया होता है, अब सिंह 7 साल का हो चुका होता है। फिर उसका मास्टर साइड में से जाता है और बोलता है, मेरा राइवल सोड गोड, वो कामयाब हुआ सेकंड रैंक के मास्टर को मारने में सिर्फ 7 साल की उम्र में। तुम्हारे पास एक ग्रेट पोटेंशियल है, लेकिन क्या तुम सिर्फ यही कर सकते हो, तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। चलो मुझे अपने घाव दिखाओ। फिर वो दिखाता है। फिर वो बोलता है, ठीक है, चलो देखते हैं तुमने क्या पकड़ा है खाने के लिए। 1040वें दिन की ट्रेनिंग। फिर हम देखते हैं उसने बहुत बड़े पेड़ को तोड़ दिया होता है और बोलता है, मैंने कर दिया। और अब वो 8 साल का हो चुका होता है। मास्टर, मैंने कर दिया। फिर वो देखता है। फिर वो बोलता है, ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। 1785 दिन की ट्रेनिंग, फाइटिंग स्पिरिट। और फिर हम देखते हैं हर जगह धुआं धुआं हो जाता है, विंड ड्रैगन, रॉक शेटरिंग पाल्म। और अब ये 10 साल का हो चुका होता है। और फिर उसके मास्टर आते हैं और बोलते हैं, जो तुम्हारा पोस्चर था वो काफी नहीं था, तुम अभी हंटर नहीं खिलाओगे सिर्फ इतना करने से। फिर शिन बोलता है, मास्टर ठीक कह रहे हैं। और फिर मन में बोलता है, मैं अभी भी बहुत दूर हूँ। और फिर वो बोलता है, हम लोग यहाँ पे सो सकते हैं, तो चलो स्टार्ट करो यहाँ पर आग जलाना। फिर वो बोलता है, ठीक है मास्टर। 2892 दिन की ट्रेनिंग। अब सिन 13 साल का हो चुका होता है और वो अपने मास्टर से लड़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं एकदम से उसके मास्टर कूदते हैं और ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं उसका मुक्का उसके मुंह के पास होता है और वो अपने हाथ को सामने लाता है ब्लॉक करने के लिए, और उसका मास्टर हंसते हुए उसको मुक्का मारता है और वो जाके सीधे एक चट्टान में टकराता है। फिर हम देखते हैं अभी भी वो खड़ा होता है और बहुत स्पीड में आगे तरफ आता है। फिर उसका मास्टर भी मुक्का पीछे करता है और उसका मुक्का सीधा इसके मुंह के पास आता है। और फिर सिन बहुत स्पीड में मास्टर के पीछे पहुंच जाता है और फिर वो देख रहा होता है और उसके मास्टर ही मुस्कुराते हैं और मुक्का मारता है वो बहुत तेज। फिर हम देखते हैं वो देखता है और अचानक से चौंक जाता है। उसके मास्टर ने सिर्फ एक उंगली से उस मुक्के को रोक लिया होता है और हंस रहा होता है, तुम तो बहुत जल्दी बड़े हो गए। फिर वो अपना हाथ आगे लाता है और उसके सर पे रखता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम्हारा पोस्टर भी अच्छा होते जा रहा है। फिर शिन बोलता है, मास्टर। फिर ये बोलता है, लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हें अभिमानी नहीं होना है, बहुत सारे हंटरों में से मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग भी कुछ लोग हैं, इसलिए अपना गार्ड डाउन मत करना। फिर ये मन में बोलता है, अगर मैं यहाँ से बिना कुछ सीखे चला गया तो मेरा क्या होगा, मुझे मास्टर जैसे मोस्टरों से लड़ना होगा। पहले वो कपकपा रहा होता है, फिर वो अपनी मुट्ठी बांधता है, लेकिन मैं बेस्ट हंटर बनूंगा। और वो कुछ बोलता नहीं है और फिर बोलता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। फिर वो उसको शाबाशी दे रहा होता है, हाँ तुम्हें ये करना चाहिए अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग हंटर बनना है तो। फिर हमें बताते हैं पहले दिन की ट्रेनिंग, 711वें दिन की ट्रेनिंग, 1040 दिन की ट्रेनिंग, 1785 दिन की ट्रेनिंग, 2892 दिन की ट्रेनिंग, और फिर आखिरी में 4421 दिन की ट्रेनिंग। और वो एक झरने के नीचे होता है, मेडिटेट कर रहा होता है। फिर उसके मास्टर आते हैं और वहीं रुक जाते हैं। फिर बोलते हैं, ये कितना बुरा है कि ये हमारा लास्ट दिन है। और फिर शिन उठता है और सीधा खड़ा होता है और मास्टर की तरफ देखता है। अब शिन 17 साल का हो चुका होता है। फिर वो अपने कपड़े पहनता है और फिर अपने बाल बांधता है और फिर अपने हाथ में पट्टियां बांधता है। फिर उसके मास्टर बोलते हैं, चलो प्रिपरेशन खत्म हो चुकी है, ये लो इसे लो। फिर शिन उसे कैच करता है। फिर शिन बोलता है, मास्टर ये क्या है। फिर हम देखते हैं वो चीज चमकने लगती है और उसके सामने दिखने लगता है
ग्योन अकेडमी। फिर एमसी बोलता है ग्योन अकेडमी। फिर उसके मास्टर बोलते हैं मैंने पहले से रिकमेंडेशन लेटर भेज चुका है, अब तुम 12 साल के बाद माउंटेन के नीचे जा रहे हो। फिर शिन बोलता है आपका शुक्रिया मास्टर सब चीज के लिए, और वो उसके सामने खड़ा होता है और मास्टर उसको देख रहा होता है। फिर शिन सीढ़ी उतरता है। फिर हम देखते हैं शिन जा रहा होता है यूशियोन। यहाँ पर बहुत सारे हंटर हैं इस दुनिया में। फिर हम देखते हैं एक लड़ाई का स्टेडियम दिखा रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और फिर वो बोलते हैं तुम बहुत सारे लोगों से मिलोगे, और फिर यहाँ पे फाइट हो रही होती है फाइट। और फिर हम देखते हैं बारिश हो रही होती है और तुम्हें बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेंगे, लेकिन तुम उन सब में से बेस्ट खिलाओगे क्योंकि तुम मेरे द्वारा बड़े किए गए हो, द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के द्वारा। और फिर हम देखते हो मुस्कुराते हुए जा रहा होता है। फिर हमें बताते हैं वो आउटब्रेक के बाद ह्यूमैनिटी ने फोकस करा एजुकेशन पर, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनाने के लिए उस जगह को बनाया गया है, और सबसे बेस्ट एजुकेशन की हेल्प की मदद से हंटर अकेडमी अलग अलग वेपन की ट्रेनिंग, ट्रेड्स ऑफ मॉन्स्टर्स, डंजन के लिए स्ट्रेटेजीज और ट्रेड को समझना। जब स्टूडेंट अकेडमी में स्टडी करते हैं वो उन सब के बारे में सीखते हैं जिनकी हंटर को जरूरत है, लेकिन ऑफ कोर्स जो बेस्ट अकेडमी उन सब में से। फिर शिन बोलता है तो ये है वो जगह ग्योन अकेडमी। फिर हम देखते हैं उसके पास एक जन हंसते हुए आता है और उसके कोट में अकेडमी की सील लगी होती है, और फिर ये बोलता है तुम्हारा गोन में स्वागत है। और फिर हम बताते हैं ये प्रिंसिपल है जिन ब्योंग। और फिर ये हंसते हुए बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर शिन मन में बोलता है ये तो बहुत ज्यादा दयालु है। और फिर हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाते हैं और फिर वो बोलते हैं सीट पे बैठो, हमें एक दूसरे के बारे में अभी तक पता नहीं है, क्या तुम्हें चाय पसंद है तो तुम अटेंड करना चाहते हो ग्योन अकेडमी? हाँ। और फिर मन में बोलता है ये भी दिखने में स्टूपिड लगता है, तो ये है यू वॉन हैक का डिसाइपल, इसके पास पक्का अमेजिंग एबिलिटी होगी। ये थोड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जो तुम्हारे ट्रेड्स हैं वो एस रैंक के है ना, मैंने सही कहा ना? फिर शिन बोलता है नहीं वो एफ है। फिर उसके पसीने आने लगते हैं और बोलता है हाँ तुम तो बहुत ज्यादा मजाक करते हो, उसका जो डिसाइपल है उसकी रैंक एफ कैसे हो सकती है, तो इसका मतलब क्या तुम्हारी ए रैंक है? फिर शिन बोलता है जैसा मैंने कहा मेरी ट्रेड रैंक एफ है, ये देख लो। फिर वो दिखाता है रैंक एफ ट्रेड हाइट एंड फोकस इफेक्ट, इसको फोकस किया गया है हाइट एंड में, और ये डिपेंड करता है कि तुम कितना माना यूज करते हो। फिर ये बोलता है इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? और मन में बोलता है ये तो सच में एफ रैंक है। और फिर शिन बोलता है मेरे मास्टर ने कहा था वो एंटर मत बनो जो अपने ट्रेड पे निर्भर होता है। फिर ये बोलता है लेकिन फिर भी, और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और साइड में चले जाता है परेशान होकर। और फिर गुस्से में सोचता है मुझे लगा वो बूढ़ा आदमी मेरी मदद करेगा इस बार। फिर वहीं साइड में खड़ा होता है और फिर उससे बोलता है मैं नहीं चाहता कि एफ रैंक के नंबर और बढ़े इस अकेडमी में और ज्यादा, जैसा मैंने प्रोमिस करा था, लेकिन मैं तुम्हें ये एडवांस में बता रहा हूँ गोन अकेडमी सबसे ज्यादा योग्यता पर बेस्ड है। अगर तुम चाहते हो गोन में अटेंड करना तो तुम्हें अपने आप को प्रूव करना होगा, भले तुम एफ रैंक क्यों ना हो। फिर ये देखता है। फिर हमें एक मैसेज दिखाते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अर्जेंट एंट्रेंस एग्जाम अपोनेंट सिन यूसंग एफ रैंक और डिटेल्स। वो ढूंढ रहा है स्पारिंग पार्टनर टेस्ट के लिए, और इसमें कंडीशन है एस या डी क्लास में से कोई भी हो सकता है, बेच रैंकिंग 1 से 65, और इसमें रिवॉर्ड मिलेगा 50 एसपी स्कूल पॉइंट। फिर हम देखते हैं सब लोग ये न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं। क्या तुम ये पढ़ रहे हो? वो लोग देंगे हमें 50 एसपी एफ रैंक को पीटने के, लेकिन फिर भी वो तो फिस्ट किंग है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। फिर एक जन उसके सामने आता है क्या फिस्ट किंग का डिसाइपल ए रैंक का है या एफ रैंक, और अगर हम जीतते हैं तो हमें 50 एसपी पॉइंट मिलेंगे, सही कहा ना मैंने? फिर ये बोलता है हाँ हाँ हेंजिन ऐसे ही इसमें कहा गया है। फिर ये मुस्कुराता है। फिर हम इसके बारे में बताते हैं फर्स्ट ईयर क्लास डी जू हेंजिन, इसकी बेच रैंकिंग 42 है। और फिर एक दिन उसके कंधे पे हाथ रखता है। फिर हम देखते हैं यही होता है। हाँ कुछ वेड है क्या? नहीं ना? फिर वो बोलता है हाँ मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है ये जो लड़का है वो फ्रॉड है। फिर ये बोलता है नहीं। फिर ये बोलता है हाँ तो चलो हमारे क्लासमेट को बता दो कि मैं उस लड़के का ख्याल रखने जा रहा हूँ। फिर ये बोलता है ठीक है, और अगर उनको कोई दिक्कत है तो उन्हें ये बता देना कि वो मुझसे फाइट कर सकते हैं, चलो मैं जाता हूँ। फिर वो पीछे से बोलता है ठीक है बाय बाय, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। फिर ये बोलता है 50 एसपी सिर्फ एस रैंक को पीटने के लिए, ये तो मुझे फ्री में मिल गया, और शायद फिस्ट किंग मुझे इसके बाद अपना डिसाइपल बना दे, ये तो औसम है। फिर एक जन से वो टकराता है और फिर पीछे मुड़ के बोलता है ध्यान से देख के चलो कहाँ से निकल रहे हो तुम। फिर वो देखता है हाँ। फिर हम देखते हैं पीछे मुड़ती है। फिर हम देखते हैं ये लड़की होती है और इसका नाम बताते हैं एडेला ऑर्टेंसिया, और इसका बेच रैंक 1 होता है। और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है ये तो एडेला है, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। फिर ये बोलती है फिस्ट किंग ये नाम तो। फिर हम देखते हैं वो छोटी होती है और एक जन उसके बाल बना रहा होता है और बोलता है एडेला जो मेरे साथ में थे अलाइस वो सबसे द बेस्ट हंटर थे, और हंसते हुए बोलता है और यहाँ पे किसी चीज से डरने की बात ही नहीं थी जब वो मेरे साथ था, और मैं जो अपने ऊपर इतना ज्यादा गर्व करता था, जो मैं अपने आप को जीनियस कहता था, मैं उससे बहुत जल्दी हार गया था। तो प्लीज ये याद रखना जो सबसे ज्यादा प्राउड नेम है बेस्ट हंटर का ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में, और तुम्हारे ग्रैंडफादर के अलाए फिस्ट किंग यू वॉन हैक। फिर ये बोलती है उनका डिसाइपल। फिर नीचे देखती है अगर ये सच है तो वो इस जगह पे जरूर आएगा। फिर हमें दिखाते वेटिंग रूम
और फिर हम देखते हैं सिन तैयार होकर आता है और बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। और फिर पीछे से एक जन बोलता है, ये तुम्हें तो अच्छे से सूट कर रहा है, क्या साइज सब कुछ सही है? फिर ये बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, ये बिल्कुल परफेक्टली फिट कर रहा है। फिर ये बोलता है, ये कुछ भी नहीं है, मेरे पास पेनी आंखें हैं। फिर हम इसके बारे में बताते हैं, फर्स्ट ईयर, क्लास एफ, ली सीबू और इसका बेच रैंक 72 है। फिर शिन बोलता है, मैं तो इसमें अच्छे से मूव कर पा रहा हूँ। फिर वो बोलता है, अच्छे से फंक्शन करना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हंटर के लिए। फिर उसकी घड़ी में एक चीज़ दबाता है वो, और ये फाइनली ये एक बैरियर है, अगर ये इमरजेंसी आ जाती है तो तुम उसे यूज़ कर सकते हो, और ये गारंटी करता है कि तुम सेफ रहोगे और तुम कितनी भी लड़ाई कर सकते हो जितनी तुम चाहते हो। फिर मन में बोलता है, लेकिन जू हेंजी इसकी पहली लड़ाई में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लेकिन स्टार्ट होने से पहले इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर एक जन बोलता है, टाइम खत्म हो चुका है। फिर ये बोलता है, मेरी तरफ से गुड लक और मेक श्योर करना कि तुम जीतना। और फिर शिन बोलता है, एंट्रेंस एग्जाम गोन अकेडमी में और मेरे मास्टर ने भी इस अकेडमी को माना है, ठीक है मैं पास करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर हम देखते हैं अरीना का सीन, हर जगह लाइटें होती हैं और स्क्रीनें लगी होती हैं और ये दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। और फिर ये बोलती है, मैं रिपोर्टर हूँ यू हाना और मैं यहाँ पर आज आई हूँ मिस्टर सिन यूसंग के लिए, जिसने सबकी अटेंशन को अपनी तरफ करा है, फिस्ट किंग का डिसाइपल। फिर बाजू में प्रिंसिपल मन में बोलता है, कितनी ज्यादा आवाज कर रही है, अगर ये डोनेशन के लिए नहीं होता। फिर ये बोलती है, चलो फिर मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, एक ऐसा स्टूडेंट और इसके बारे में रूमर्स ऐसे हैं कि ये मिस्ट्रीज से घिरा हुआ है, सिन यूसंग, बेच रैंक 42, द रनवे लोकोमोटिव, जू हानजिन। मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है अगर मैं ऐसी लड़ाई में पार्टिसिपेट करूँ तो, और ये सबकी अटेंशन अपनी तरफ खींचता है। स्टूडेंट जू हानजी, क्या यहाँ पे कोई रीज़न है जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो? फिर ये बोलता है, ये सच है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, लेकिन गोन अकेडमी के मेंबर होने के हिसाब से ये बहुत लंबी हिस्ट्री है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरा जो अपोनेंट है वो डिजर्व करता है इस अकेडमी में आना, तो इसलिए तो मैं इस लड़ाई के जरिए ये डिस्प्ले करूंगा। फिर ये बोलती है, ये सब क्या है? ये सिर्फ यहाँ पर एसपी के लिए आया है, क्या ये वही नहीं है 40वें नंबर वाला? ये तो इंटरेस्टिंग है, तुम्हें वेट करना है कौन जीतेगा, कोई भी शेम हमारी एकेडमी में। फिर वो रिपोर्टर बोलती है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी इंस्पिरेशन है, तुम्हारा शुक्रिया इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट जू हानजी। चलो फिर स्टूडेंट सिन यूसंग, क्या तुम हमें ये बता सकते हो तुम कैसा फील कर रहे हो इस लड़ाई को लेकर? फिर वो अपनी आंखें बंद करता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। फिर वो रिपोर्टर बोलती है, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा छोटी और स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन है। फिर ये बोलता है, ये तो यूजलेस है। फिर शिन भी उसकी तरफ देख रहा होता है, तो जैसा मैंने कहा था अब बैटल का काउंटडाउन शुरू हो रहा है। फिर ये बोलता है, रैंक एफ वाले को अपनी जगह पता होनी चाहिए, मैं तुम्हें सेकंड में हरा दूंगा, चलो रेडी। और फिर ये मन में बोलता है, एक बार ये शुरू हो जाए जो मेरी ट्रेड स्ट्रेंथ है, स्टार्ट। फिर हम देखते हैं सिन सामने से गायब हो जाता है और सामने सिन खड़ा नहीं होता, और सिन ठीक इसके सामने आ जाता है और ये हैरान हो जाता है, हाँ। और वो अपना पैर घुमाता है और उसकी तरफ देखता है और ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके मुंह पे एक लात मारता है, और जो लोग देख रहे होते हैं सबके सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर वो रिपोर्टर बोलती है, स्टूडेंट जू हानजी केओ हो चुका है, उसने एक ही बार में बैरियर को तोड़ दिया और उसको केओ कर दिया, और विनर है सिन यूसंग। और ये भी थोड़ा कंफ्यूज लगता है। और फिर ये बोलती है, ये सच में जीत गया। और शर्मा रही होती है। और फिर हम देखते हैं एक जन को चक्कर आ रहे होते हैं और अपनी आंख खोलता है, मेरी बॉडी आखिर में कहाँ पर हूँ? फिर वो बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ पर हो? ऑफकोर्स तुम नर्सिंग रूम में हो, इसे पी लो और आराम करो। फिर ये बोलता है, ठीक है। और फिर मन में सोचता है, उस समय तो मैं उसे देख ही नहीं पाया था, वो तो डेफिनेटली एफ रैंक का नहीं है, उसकी रैंक एस है। फिर हमें दिखाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस। और फिर ये बोलता है, स्टूडेंट सिन यूसंग। फिर ये देख रहा होता है सामने और ये थोड़ा मुस्कुराता है, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम ऑफिशियली स्टूडेंट बन चुके हो ग्योन अकेडमी के, मुझे पता था तुम पास हो जाओगे। फिर शिन बोलता है, आपका शुक्रिया। फिर प्रिंसिपल मन में बोलता है, भले इसकी रैंक एफ क्यों ना हो, लेकिन ये फिस्ट किंग का डिसाइपल है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकता। फिर उससे बोलता है, लेकिन ऑफकोर्स जो एंट्रेंस एग्जाम है वो तो सिर्फ शुरुआत है, अगर तुम्हारा गोल है एक स्ट्रॉन्ग हंटर बनना, बिल्कुल तुम्हारे मास्टर फिस्ट किंग की तरह, यहाँ पे सिर्फ एक चीज है जो तुम्हें अचीव करनी है, 7th नंबर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं गोन अकेडमी को। फिर ये बोलता है, 7th नंबर्स? फिर प्रिंसिपल मन में बोलता है, लेकिन ऑफकोर्स कोई भी एफ रैंक 7th नंबर नहीं बन पाया अभी तक। फिर शिन बोलता है, क्या मैं भी बन पाऊंगा 7th नंबर में से एक? फिर बोलता है, ऑफकोर्स जो रास्ता है 7th नंबर बनने का वो हमेशा ओपन है। फिर वो मन में बोलता है, बट ऑफकोर्स 7 लोग ही आ सकते हैं उस रास्ते पर। प्रिंसिपल, मैं आ जाऊं अंदर? तुम यहाँ आ गए, आ जाओ अंदर। स्टूडेंट सिन यूसंग, तुम न्यू हो इस अकेडमी में तो मैंने तुम्हारे लिए एक दोस्त को बुलाया है तुम्हें गाइड करने के लिए। फिर ये बोलता है, हाय यूसंग, हम लोग फिर से मिल गए। तो इसी के साथ हमारा लाइव एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।